परिवार को आप चलाते हैं, इनका लालन पालन सिर्फ माला पकड़ लेना ही भजन नहीं है। घर में वृद्धों को भोजन देना, बच्चों का ध्यान रखना, उनको लिखाना पढ़ाना, ये सब इसी कैटेगरी में आती हैं, इसी औरा में ये आती हैं। ये नहीं कि हमारे कहने से 7 दिन की नवदा भक्ति सुनी सो कल ही पकड़ तुलसी की माला। अब घर में धुंधा हो झगड़े, वो कहे कि बस खड़ी है, बच्चे को जाना है, पराठा नहीं बना, चुप, महाराज से मंत्र लेके आई हूं, माला पूरी कर लेने दो। तो ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा सब। भजन हो जाए और घर में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो। जब तक ये जिम्मेवारियां हैं, बच्चे छोटे छोटे, उनको बड़ा करो। पति को ऑफिस जाना, किसी के धामे में बोल रहा था कि घर में धन की बरकत नहीं होती, जिस घर के लोग भूखे ही घर से बाहर निकल जाते हैं। ये ध्यान रखिए। आप नहीं ध्यान रखें तो क्या मैं आऊंगा रोटी बनाने को? तो आपको ही करना होगा। तो ये भजन का मतलब है कि दुनिया के काम करते रहो और ईश्वर का स्मरण करते रहो। नैतिक काम कीजिए जिससे हमारे चरित्र में खुशबू आवे, ऐसे काम कीजिए। भगत तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। महापुरुषों की कृपा हो जाए, भक्ति में आनंद आना शुरू हो जाएगा। गोपाल जी को तो 20 सालों से नला रहे हैं, लेकिन जब महापुरुषों की सानिध्यता में कोई ऐसी बात लग गई है, तो फिर उनको हम स्नान कराते हैं, उनका भोग लगाते हैं, तो आनंद का अनुभव होता है, बहुत आनंद होता है। तो सातवीं भक्ति है, संसार के कड़-कड़ में भगवान का दर्शन करो और अपने आप को स्वतंत्र मत छोड़ो, किसी को सौंप दो। 2 चीजें मैं आपके बीच में रख रहा हूं, एक है पतंग और एक है पतंगा। दोनों का अंतर जानते हैं आप? पतंगा वह है जो स्वतंत्र घूमता है, स्वतंत्र मत बनिए। पतंगा वह है स्वतंत्र घूमता है, जलते हुए दिए की ज्योत के ऊपर जल के राख हो जाता है पतंगा। एक पतंग और होती है, आपने उड़ाई हो, मैंने तो उड़ाई है थोड़ी बहुत। हाँ, दशहरे के समय पर बहुत उड़ती थी पतंग, और किसी की पतंग को काटने में बहुत आनंद आता था। देखा पतंग को जैसे ऐसे यूं झटके दो, पतंग ऊपर जाती। लेकिन झटका कौन देता था? धागा जिसके हाथ में है। अपने आप को पतंग मान लो और जिसके हाथ में धागा है उसको गुरु मान लो। गुरु के डांट के झटके लगते रहेंगे, ये पतंग ऊंची जाती रहेगी। स्वतंत्र घूमोगे, पतंगा बनकर जल करके राख हो जाओगे। जीवन की बागडोर महापुरुषों को सौंप दोगे, आकाश की तरफ उड़ान भरोगे, अध्यात्म युग में जियोगे, परमात्मा के चरणों तक पहुंच जाओगे भैया। इसलिए किसी ने 2 पंक्तियां बड़ी अच्छी लिखी, सदगुरु मैं तेरी पतंग